किसी जंगल में एक फाख्ता और शरारती तोता रहता था। फाख्ता, बेवलाव भैया, मुझे नारियल के कुछ छिलके दीजिएगा। बेवलाव दानबे की नारियल शाप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहीं आकर नारियल के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। इस वक्त भी काफी जानवर बेवलाव की शाप पर स्ट्रो लगाए नारियल पानी पीने में मसरूफ थे। फाख्ता की आवाज पर शरारती तोते ने मार के उसकी तरफ देखा और तंज करते हुए कहा, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिला जो नारियल के छिलके मांगने आ गई? फाख्ता ने बारह मनाए बगैर जवाब दिया, अरे नहीं तोते भाई, खाना तो खा चुकी हूँ। इन छिलकों से आहिस्ता आहिस्ता बाल निकालूंगी ताकि अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं। तोते ने हैरानी से पूछा, खैरियत, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है नया घर बनाने की? फाख्ता ने शरारती तोते को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो पता है अगला मौसम बारिशों का है और ऊपर से मौसमियात वालों ने तेज बारिशों की भी पेशीन गोई कर रखी है। तो भला इसी में है कि अपने लिए मजबूत सा घर बना लो ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। मेरी मानो तो तुम भी सैर सपाटोहे को छोड़ो और अपना घर बनाने में लग जाओ ताकि अगले महीने तक एक मजबूत सा घर तैयार हो जाए। फाख्ता बीबी, सर्दी और बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है, मेरी मानो यही तो दिन है घूमने फिरने और मजे आने के, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तोता प्यार से अलिफाड़ गया। नादान भाई, फाख्ता ने तोते की बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फाख्ता अपने घर में कंबल ओढ़े बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी जब उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, फाख्ता बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बहुत तेज बारिश हो रही है। फाख्ता ने बाहर आकर देखा तो तोता बारिश में भीगा डांसेस के मारे बारी तरह कांप रहा था। फाख्ता ने तोते को झाड़ पिलाते हुए कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके घर बनाया है, तुम्हें जगह दे दूं तो खुद कहाँ रहूंगी? तुम गर्मियों के मौसम मैं कहाँ थे, अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? तोते ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बारिश है कि करने का नाम ही नहीं ले रही, इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मगर फाख्ता ने इसकी एक ना सानी, तुम जा सकते हो कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। फाख्ता का इनकार सुनकर तोते के तो अपने ही तोते अलिफड़ गए और इसे पूरी रात बारिश में कांपते हुए ही गुजारनी पड़ी। अब इसको एहसास हो चुका था कि यह सब मेरी सासती का नतीजा है। काश घूमने फिरने के बजाय मैं भी घोंसला बना लेता।